आपकी फैमिली में से आपने ही इस्लाम कबूल किया है या आपकी फैमिली के और भी अफराद ने, और भी भाई ने या और भी फैमिली के जो अफराद होते हैं और उन्होंने भी इस्लाम कबूल किया या सिर्फ आप ही ने कबूल किया है? जी, हमने तो इस्लाम बहुत रिसर्च करने के बाद में कबूल किया। इतना आसान नहीं इस्लाम कबूल करना बड़े भाई। और हमारे बाद में हमारे घर में हमारी अम्मी ने इस्लाम कबूल किया, हमारी अम्मी के बाद में हमारी बहन ने इस्लाम कबूल किया, हमारी बहन के बाद में हमारे 2 भाइयों ने इस्लाम कबूल किया, और फिर उसके बाद में हमारे 15-20 दोस्त थे, उन लोगों ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम और मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, आज हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर एक ख़ास मेहमान तशरीफ़ लाए हैं जिनका नाम सोशल मीडिया पर बहुत मशहूर है और आम है, बहुत चर्चा में रहते हैं, राकेश एक्स साहब। राकेश एक्स साहब से बहुत से लोग वाकिफ़ हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो वाकिफ़ भी नहीं हैं। आज की इस वीडियो में और आज के इस इंटरव्यू में हम इनके हालात के बारे में जानेंगे और उनका इंटरव्यू लेंगे और इनके बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में, इनकी लाइफ के बारे में बातचीत करेंगे। राकेश एक्स के बारे में आपको मैं पहले ये बता दूं कि ये पहले गैर मुस्लिम थे, हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखते थे। इसके बाद इन्होंने जो है इस्लाम कबूल किया, इस्लाम में दाखिल हुए। इनके बारे में ज़्यादा मालूमात मुझे भी नहीं है, इसलिए बेहतर यह है कि हम इन्हीं से डायरेक्ट मालूम करें कि इनका तारुफ क्या है, इनका नाम क्या है और क्या इनकी हालात ज़िंदगी हैं। तो इसके बारे में पहले हम इनका इस्तकबाल करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। राकेश एक्स साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बड़े भाई जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल व करम है, आप जैसे लोगों की दुआ है बड़े भाई। देखिए, आपका जो है हमने सोशल मीडिया पे देखा है और यूट्यूब पर आपकी वीडियो देखी है और आप बहुत चर्चा में रहते हैं, लेकिन आपका जो है कुछ तारुफ लोगों को मालूम नहीं है। यानी आपका नाम क्या है, असल नाम क्या है, या आपका जो पुराना नाम था उसी नाम से आपको पुकारा जाता है? तो पहले आप अपना थोड़ा सा तारुफ करा दें, थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दें कि आपके बारे में मालूम हो जाए कुछ। इंशाल्लाह बड़े भाई, देखो कैसा है कि हम तो इंडिया में पैदा हो गए 1986 में। 1986 में हम पैदा हो गए, तो उसके बाद में हमको इस्लाम के बारे में पता चला 2000 में। मतलब हम 15-16 साल के हो गए थे, उसके बाद में हमें इस्लाम पता चला। उस वक्त पे हमें इस्लाम का अलिफ पता चला था, जब हम मुसलमानों की बस्ती में हमारे घर के बंटवारे हो जाने के बाद में हम जब पहुंचे, तो ये अल्लाह ताला की मर्जी थी कि हम गुर्बत की ज़िंदगी जिए बंटवारे के बाद में। तब हमने बरेलवी और देवबंदी को पहली बार आपस में एक दूसरे से लड़ते हुए देखा था, और वो हमारा पहला कदम था इस्लाम की तरफ अट्रैक्ट होना। उससे पहले मैं राकेश कनौजिया था, अब मैं फिलहाल राकेश एक्स बनकर सोशल मीडिया पे गुस्ताखे रसूल, इस्लाम के दुश्मन, उन लोगों को जवाब दूं। जी जी, तो हमने आपकी वीडियो देखी है कि आप जो है माशाल्लाह बहुत खुल के बात करते हैं, बहुत तफसील से बात करते हैं, है ना? तो हज़रत आप किस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, ये बता दें थोड़ा। बड़े भाई, मैं इंडिया के अंदर मुंबई में रहता हूँ, मुंबई सेंटाक्रूज वेस्ट के अंदर। सेंटाक्रूज वेस्ट में बहुत बड़ी झोपड़पट्टी, और इस पूर्व फितन दौर के अंदर जो इस्लाम है वो गुर्बत की तरफ आ रहा है वापस। मतलब झोपड़पट्टी जहाँ पे गरीब लोग इकट्ठा है, वहीं पर इस्लाम आ रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं गरीब हूँ, इसलिए झोपड़पट्टी के अंदर इस्लाम तेजी से फैल रहा है। अच्छा हजरत, मैं आपके बारे में ये बात भी जानना चाहूँगा कि आपने खुद यानी अपनी फैमिली में से आपने ही इस्लाम कबूल किया है या आपकी फैमिली के और भी अफराद ने, और भी भाई ने या और भी फैमिली के जो अफराद होते हैं और उन्होंने भी इस्लाम कबूल किया या सिर्फ आप ही ने कबूल किया है? जी, हमने तो इस्लाम बहुत रिसर्च करने के बाद में कबूल किया। इतना आसान नहीं इस्लाम कबूल करना बड़े भाई। एक दौर आएगा जब इंसान को इस्लाम कबूल करना ऐसा हो जाएगा जैसे जलता हुआ शोला आग का हाथ में पकड़ लेना। बस उसी दौर के अंदर हमने इस्लाम कबूल किया, तो बहुत रिसर्च करने के बाद में कबूल किया बड़े भाई, क्योंकि हमको पता है कि यदि हमने अगर कोई गलत फैसला ले लिया अपनी ज़िंदगी में, तो 2 बीघे कुत्ते बन जाएंगे, ना घर के रहेंगे ना घाट। तो आपको ये बात बहुत
सीरियस लेना पड़ेगा कि हम इस्लाम में कब आए और कैसे आए। हम इस्लाम में तब आए जब हमको मोहम्मद रसूलुल्लाह की सही जमात मिल गई, जो कुरान और सुन्नत की जमात है। जब वो जमात मिल गई तब जाके हमको ऐसा लगा कि नहीं यार, कुरान को खोलकर एक बार खुद पढ़ लेना चाहिए। और जब इंसान खुद पढ़ता है तो फिर उसको तुम गुमराह नहीं कर सकते। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह फुल रिसर्च करने के बाद मैं बरेलवी देवबंदी की फिरका परस्ती से बाहर निकल के हम कुरान और सुन्नत के पैरोकार बनने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारे बाद में हमारे घर में हमारी अम्मी ने इस्लाम कबूल किया, हमारी अम्मी के बाद में हमारी बहन ने इस्लाम कबूल किया, हमारी बहन के बाद में हमारे 2 भाइयों ने इस्लाम कबूल किया, और फिर उसके बाद में हमारे 15-20 दोस्त थे, उन लोगों ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। तो हमारे पास में हर सवाल का जवाब है आज के डेट में, इसीलिए वो इस्लाम कबूल कर रहे हैं। लाजवाब करना पड़ता है भाई, मैं बातिल को हक की दावत देकर लाजवाब करना पड़ता है, तब जाके इंसान इस्लाम कबूल करता है। अच्छा भाई, मैं ये जानना चाहूँगा आपसे, देखिए कि क्या असबाब, वैसे तो बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं आपके बारे इस्लाम कबूल करने की आपके, लेकिन कुछ वजूहात बता दें आपके, क्या वजह बनी, क्या असबाब बने कि आपने इस्लाम कबूल किया, या आप जो है तहकीक करते थे, रिसर्च करते थे? देखो, ये इतना खतरनाक फितने का दौर है जहाँ पर 50,000 कमाने वाला 5,000 कमाने वाले को गिरी नजर से देखता है। तो जाहिर सी बात है, 5,000 कमाने वाला गरीब होगा तो उसको इज्जत तो मिलेगी नहीं, और जो इज्जत का भूखा होगा वो कहीं ना कहीं ऐसा समाज ढूंढेगा जहाँ पे उसे इज्जत मिले गरीब होने के बावजूद। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम एक ऐसा मजहब है जहाँ पर हम जैसे गरीब लोगों के लिए इज्जत है, इज्जत की जिंदगी जीने का एक मौका है। तो हमको इज्जत चाहिए, हम गुर्बत की जिंदगी में जिल्लत वाली जिंदगी नहीं जी सकते। वी वांट रिस्पेक्ट। गरीब है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बेइज्जत होकर जी नहीं सकते। तो इज्जत को हासिल करने के लिए हमें इज्जतदार लोगों के साथ में जुड़ना पड़ेगा, समझ रहे? तो हमने अल्लाह उसके रसूल की जमात से हम अपने आप को जोड़ लिए, क्योंकि हमको चाहिए इज्जत। सबसे पहले होती है इज्जत। तो इज्जत तो हमको अल्लाह उसके रसूल की जमात दे रही है और कोई नहीं दे रहा है। अच्छा, जैसे आप इज्जत की बात कर रहे हैं, तो आप जैसे पुराने मजहब पे थे, पुराने धर्म में थे आप, तो उसमें कोई इस चीज़ को लेकर के कोई मसला हुआ था कि इसमें आपकी इज्जत ना होती हो, रिस्पेक्ट ना होती हो? बड़े भाई देखो, हिंदू धर्म जो है वो 6,000 जातियों से बटा हुआ है, और हम कुरान की आयतों को मानने वाले लोग। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और फिरकों में ना बंटो, वरना तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। जी जी, राइट। तो हिंदुओं की तो धर्म की पूरी हवा उखड़ जाने के बाद में कुछ नहीं, हम धोबी जमात से है, धोबी समाज से है, तो हमको इज्जत तो मिलने वाली है नहीं। जी जी, आप समझ रहे हो? अब मेरी क्या गलती है, मैं धोबी समाज में पैदा हो गया, तो अब धोबी समाज का पंडित समाज के साथ में 36 का आंकड़ा है, तो इसमें मेरी क्या गलती है? अगर मैं पंडित पैदा होता तो शायद मैं इस्लाम कबूल नहीं करता, क्योंकि मुझे रिस्पेक्ट तो मिल रही है। देखो, बड़े लोगों को रिस्पेक्ट मिलती है, छोटे लोगों को रिस्पेक्ट नहीं मिलती। तो छोटे लोग कहाँ जाएंगे? जहाँ पर उनको रिस्पेक्ट मिलेगी। जहाँ पे हमको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, हम वहाँ पे क्यों खड़े रहेंगे? हमारी गलती है ना। तो अल्लाह क्या कहता है, ए ईमान वालों, एक साथ हो जाओ, एक साथ हो जाओ। तो ईमान वाले हम हैं, हम अल्लाह पर यकीन रखते हैं, उसके आखिरत के दिन पर यकीन रखते हैं, इसीलिए तो सब्र करते हैं, माँ बहन की गाली नहीं देते हैं। जो बेसब्रा होता है वो माँ बहन की गाली देता है। तो हम उस महफिल से निकल गए ना। हमको हमारी माँ की इज्जत बहुत प्यारी है, हमारी बहन की बहुत इज्जत प्यारी है। मैं आपका गाली गलौज देने वाली जी, मैं आपका एक इंटरव्यू देख रहा था भाई, कि आप इसी के बारे में कुछ बता रहे थे कि वहाँ जो है बहनों की इज्जत नहीं होती थी, या फला इस तरह की कोई बात कही थी आपने इंटरव्यू में, तो ऐसा कुछ था? देखो,
इज्जत है ना हमारे सरनेम के अंदर है। अगर मैं कहता हूँ कि मैं राकेश शर्मा हूँ, राकेश त्रिवेदी हूँ, राकेश दुबे हूँ, तो मुझे बहुत इज्जत मिलेगी भाई। मैं नहीं मांगूंगा तो भी इज्जत मिलेगी। लेकिन अगर मैं कहूँगा कि मैं राकेश कनौजिया हूँ, राकेश गुप्ता हूँ, राकेश कोहली हूँ, राकेश सहानी हूँ, ये छोटी छोटी जात वाले हैं ना, इन लोगों को इज्जत नहीं मिलती। बहुत देखने को मिलता है बावजूद इसके हमारे यहाँ भी बहुत होता है ऐसा कि जो दलित होते हैं, दलित जात से होते हैं, उनको बहुत परेशान किया जाता है, उनको गुलाम की तरह समझा जाता है। जी जी जी। यहाँ पर देखो ये मुंबई है, मुंबई के अंदर जिसके जेब में पैसा है उसको ब्राह्मण पंडित भी पूछता है कैसा है। जी समझ रहे आप? ये दौर एकदम पुरफितन वाला दौर है। ये फितने से भरा हुए दौर के अंदर हम अगर पैदा हो गए तो हम इंसान को यही कहेंगे कि भैया हम इंसान हैं, जानवर नहीं है। हमारे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का देश है और यहाँ पे हर इंसान इंडियन है और वी ऑल इंडियंस आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। लेकिन इससे पहले मेरे रब के कानून उतर चुका है ना, मेरे रब का कानून उतर चुका है। मानना नहीं मानना इंसान के ऊपर है। इंसानियत का धर्म ढूंढते ढूंढते इस्लाम में आया हूँ, तो ऐसे ही नहीं आया हूँ। यहाँ पे औरतों को भी इज्जत मिलती है, गरीबों को भी इज्जत मिलती है, और तुम्हारे पास में खाने को हो या ना हो तुम्हारे को सुकून जरूर मिलेगा। टेंशन तो पूरी जिंदगी लगी रहेगी। सुकून नाम की चीज जो है वो जब तक तुमको भगवान का सही नॉलेज नहीं मिलेगा तब तक तुमको सुकून नहीं मिल सकता है। तो नॉलेज तो कुरान में है। अच्छा भाई, जैसे आपने इस्लाम कबूल किया, अल्लाह ये आपको हिदायत दी माशाल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने, तो आप जब इस्लाम में आप आए हैं तो आपको जो रिस्पेक्ट वाली बात आप कर रहे थे, इस्लाम के अंदर आपको पूरी रिस्पेक्ट मिल रही है या उसमें भी कुछ ऐसा है मसला? यही प्रॉब्लम है ना बड़े भाई कि हम दूर से, हमको बचपन से ही ऑर्डर मिला था कि मियाँ भाई से दोस्ती नहीं करना, उनसे दूरी ही इख्तियार करके रखना जरूरी है। ये बचपन से अगर हमको कोई ट्रेनिंग दे रहा है कि मियाँ भाई लोग से लंबा रहो, उनसे दूर रहो, उनके करीब ना जाओ, उनसे दोस्ती ना करो, तो हमने 12-13 साल अपने आप को दूर रखा। 12-13 साल दूर रखने के बाद में हमारा बंटवारा हुआ, तो उसके बाद में अल्लाह ताला ने मजबूरन हमको बरेलवी देवबंदी के मुसलमानों के बस्ती में भेज दिया। तो जाओ यहाँ पे तुमको एक तुम्हारे हिसाब का झोपड़ा मिलेगा रहने के लिए। तो उस गुर्बत की हालत में हम जब गए तो हमारी दोस्ती हो गई सारे मुसलमानों से। अब जिस माहौल में जाओगे उस माहौल के मोहल्ले वालों से दोस्ती तो होगी। 25 साल हो गया इस गुर्बत की दलदल में फंसा हुआ हूँ। मैं बर्बाद हो जाना चाहिए था, मगर राकेश एक से मोहम्मद अली बन गया हूँ। राकेश भाई कानेटकर से मोहम्मद अली बन गया। तो ये अल्लाह ताला है ना, अल्लाह ने वादा किया है, शैतान से चैलेंज किया है कि शैतान तू जितना चाहे उतना बहका ले, लेकिन मेरे बंदों को मैं निकाल लूंगा। तो मुझे निकाला ना, अल्हम्दुलिल्लाह। बावजूद इसके मैंने आपके एक इंटरव्यू में सुना था, आप ही का एक वीडियो देख रहा था मैं यूट्यूब पे, आप कह रहे थे कि आपने ईसाइयत भी अपनाई थी, ईसाइयत में भी आप गए थे। जी, जब 13-14 साल की उम्र जो मेरी जहाँ पर बीती है, जहाँ पर मैंने 13-14 साल स्टार्टिंग के हमारे निकाला, वो कैथलिक माहौल था, क्रिश्चियन लोगों का माहौल था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ट्रेनिंग वहाँ पे हो गई। ईसा अलैहिस्सलाम कौन है पता चल गया हमें, मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं ये पता चल गया, और बहुत बड़े महापुरुष है ये पता चल गया। अब अकायद के अंदर बहुत सारी गड़बड़ थी जी, जो मेरे 13-14 साल के गुर्बत में जो हमारा बंटवारा हुआ घर का, जॉइंट फैमिली से हम लोग न्यूक्लियर फैमिली में आ गए। हम दो, हमारे दो, ऐसा हमारी बीवी और हमारी माँ, हमारे बच्चे, हमारे बाप, ये सब अलग हो। उस टाइम तो हम सब छोटे थे, 5 भाई है हम लोग, 4 भाई 1 बहन है हम लोग। तो इस गुर्बत के अंदर हम लोग कैसे जिएंगे? हम लोग दीन दुनिया से बहुत दूर रहकर पैसे के पीछे भागते रहेंगे।
लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शैतान के फितने से जिसको अल्लाह ताला महफूज करना चाहे उसको कर देता है। तो हमने पैसों के पीछे नहीं भागा, हमने कुरान और हदीस के पीछे भागना शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अकीदा ठीक हुआ और ईसा अलैहिस्सलाम अभी जिंदा है ये भी हमें पता चल गया। हम तो समझ रहे थे ईसा अलैहिस्सलाम चले गए, उनका इंतकाल हो गया, वो हमारे लिए जान दे दिए, ऐसा फादर लोग कहते हैं। हम थोड़ी ना जिंदा थे उस दौर में। तो क्रिश्चियनिटी से इस्लाम में आना, बरेलवी देवबंदी का झगड़ना और उसके अंदर अहले हदीसों का समझाना, यहाँ पर मेरा टर्निंग पॉइंट है। अच्छा भाई, मैं आपसे एक बात खास तौर पे पूछना चाहूँगा। आपने जो है हिंदू धर्म में भी अपनी ज़िंदगी के कुछ अर्सा गुजारा है और अब इस्लाम की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, तो आपको तजर्बा है और किसी तजर्बेकार आदमी से कोई राय ली जाती है, मशवरा लिया जाता है, तो आप जो है अपने तजर्बे की रोशनी में बताएं लोगों को, हमारे जो नाज़रीन हैं, देखने वाले हजरात हैं या जो किसी भी मज़हब के लोग हैं, कि आपको जो है लोगों को क्या पैगाम देंगे अपने तजर्बे की रोशनी में? मैं अपने नॉलेज के ज़रिए से तुम लोगों को यही कहना चाहूँगा, जितने भी सुनने वाले हैं, आपके चाहने वाले, आपके सब्सक्राइबर्स, आपके फॉलोअर्स, अल्लाह के दोस्त, जो भी अल्लाह से मोहब्बत करता है, जो अल्लाह से नहीं भी मोहब्बत करता, मैं उनसे कहूँगा हैव पेशेंस एंड कीप रीडिंग। पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पेशेंस रखो, पढ़ते रहो, सब्र रखो और पढ़ते रहो, सब्र रखो और दूसरों की सुनते रहो। क्योंकि देखो, मैं एक बेबाक लड़का हूँ, मैं अपने माता पिता के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने से मैंने इनकार कर दिया। मेरे माता पिता गैर मुस्लिम थे, गैर कौम के थे, उनके गैर कौम, गैर मुस्लिम कौम से बाहर निकल के मैंने इस्लाम कबूल किया। ये इतना इजीली नहीं होता है। अपने माँ बाप की कुछ बातों का इनकार करना पड़ता है। वो जिस अकायद के ड्रम में तुम्हें डाल के चले जाते हैं, वो ड्रम में से बाहर निकलना पड़ता है धर्म के। जी, समझ में आ रहा है? हर वो जो माँ बाप तुम्हारी बातें तुम्हारे को सिखाते हैं, जरूरी नहीं है कि वो सही हो, जरूरी नहीं हो कि अल्लाह उसके नजर में वो सही हो। अल्लाह उसके रसूल की नजर में सही होने के लिए तुमको कुरान को पढ़ना पड़ेगा, और कुरान को तुमको महीने में कम से कम एक बार तो खत्म करना पड़ेगा। कुरान को महीने में एक बार खत्म करोगे तब जाके तुमको हमारे तेरा पेशेंस आएगा, नॉलेज आएगा। और मेन चीज ये है कि दुनिया के अंदर ना किसी चीज से तुमको लालच रखना है, ना खौफ रखना है। दुनिया के अंदर ना किसी चीज का लालच रखना है, ना किसी चीज का खौफ रखना है। अगर तुम ये चीज पार कर लोगे तो समझ जाओ कि तुमने कलमे को समझ लिया, फिर कलमा पढ़ लेना। जी, आई बात समझ में? कलमा बाद में पढ़ा जाएगा, पहले तुम्हारे को समझाया जाएगा कि अल्लाह कौन है और रसूलुल्लाह कौन है। जब नॉलेज की दुकान शुरू होती है तो हम कहते हैं किताब पढ़ो, किताब। रुक जा बेटा, हंसू, रुक जा। अब यहाँ पे शैतान ने मेरे बच्चों को पकड़ लिया है। चलिए, तो वैसे कोई बात नहीं, आप जो है टाइम भी हो गया, तकरीबन 18 मिनट हो गए और जो है बात लंबी भी हो गई। कोई बात नहीं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इंशाल्लाह फिर से आपको इंटरव्यू देने जी बिल्कुल, आपसे जो है बार बार राब्ता करेंगे इस मसले में और इस मौजू पर जो है बात करने के लिए। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला और हमारे जो है चैनल पर आए। जज़ाकल्लाहु खैर। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। बड़े भाई, हम इसी काम के लिए पैदा हुए, हमको महसूस हो गया है। आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के निशान को दबा दें।